Good evening, guys. Let's start with Nifty and Bank Nifty post market analysis video. So let's start with Bank Nifty. आप अभी देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी है मार्केट में ऑलरेडी और हम लोग को अभी तक में बैक टू बैक फॉल देखने को मिल रहा है, राइट? तो मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को 43,400 के आसपास एक बार आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आते से ही मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देख रहे हो कि 43,000 पे सबसे ज़्यादा आपका कॉल जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी बैठे हुए हैं, राइट? और ये हमेशा होता है कि जब भी 43,000 यानी कि जो स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा राइटर्स बैठे होते हैं वहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली 100-200 पॉइंट ऊपर का रैली हो ही जाता है, ठीक है? एंड देन वो वहाँ से वापस से सेल करने का ट्राई करता है। सो मेरा व्यू यही है कि यहाँ पे एक लोअर लोज का फॉर्मेशन होकर रखा हुआ है और मार्केट अगर 43,000 की बात करें तो यहाँ कहीं वो अपने कॉल राइटर्स बैठा रखे हैं उसने, ठीक है? बट यहाँ से वो एक बार तो एसएल खाने आएगा लोगों के और इस एरिया तक में हो सकता है वो आ जाए, ठीक है? या तो आप चाहो तो यहाँ पे फिबोनाचीज लगा के एक बार देख सकते हो कि यहाँ से 0.236 के जो लेवल है, सॉरी 0.236 के राइट जो लेवल्स है वो कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो 43,300 का लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सो वी विल सेल द मार्केट समवेयर अराउंड दिस एरिया, ठीक है? यहाँ हम लोग मार्केट का वेट करेंगे और इसी एरिया पे हम लोग अपनी एंट्री पोजीशंस को लेंगे फॉर द पुट साइड और वी कैन डू वन थिंग, हम लोग इस एरिया से अपने कॉल को भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर हम लोग इस एरिया पे आते हैं डेफिनेटली, और हम लोग वेडनेसडे या ट्यूसडे के दिन देखते हैं अपने आप को, राइट? सो इसके ऊपर के एरियाज को हम लोग सेल कर सकते हैं बिकॉज मार्केट एरिया पे एक बार तो स्ट्रिक होगा होगा, ठीक है? अगर वो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड भी करता है तब भी हम लोग सेल वाले जो हैं वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं यहाँ पे इजीली, राइट? और यहाँ पे जो लॉसेस के चांसेस होंगे वो बहुत कम रहने वाले हैं, ठीक है? सो दैट इज द प्लान फॉर द बैंक निफ्टी। एंड इफ मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी के बारे में, सो निफ्टी के लिए जो कमिंग एक्सपायरी है वो आप कहाँ से कहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो आपका समवेयर अराउंड 18,000 का निकल के आ रहा है, ठीक है? मतलब कि 18,000 का लेवल जो कि यहाँ से 114 पॉइंट दूर है, ठीक है? और हम लोग का जो नेक्स्ट सेल एरिया निकल के आया है वो आया है आपका 18,400 टू 18,300 के आसपास का, 350 बोल सकते हैं, ठीक है? बिकॉज लास्ट जो एक टॉप लगा है वो यही वाला एरिया है और ये आपका सेल एरिया। तो सम इफ इन केस मार्केट यहाँ पे स्क्रॉल करके इस एरिया पे आ भी जाता है तो हम लोग यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर या फिर 200 पॉइंट्स ऊपर अपने आप को शॉर्ट सेल में डाल सकते हैं, यानी कि कॉल को राइट कर सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से मार्केट हम लोग को यहाँ पे अच्छी खासी प्रीमियम भी देगा और हम लोग यहाँ पे अपने आप को सेफ जोन में भी रख पाएंगे, ठीक है? तो ये तो सेलर्स के लिए प्लान है, बट व्हाट अबाउट द बायर्स? सो बायर्स के लिए भी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी वॉल्टिलिटी बहुत हाई है, स्टिक विद द बिगर टाइम फ्रेम्स, डोंट गो विद दी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, ठीक है? आप स्मॉलर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा स्किप कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आइए और देखिए कि लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न कहाँ क्रिएट हो रखा है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपका लास्ट टॉप लगा है तो हम लोग इसका एटलीस्ट 30 to 40% का जो रिट्रेसमेंट है उसका एक बार वेट करेंगे, उसके बाद ही इसको हम लोग यहाँ पे पुट की साइड में देखेंगे फॉर द न्यू लो, ठीक है? क्योंकि अगर आप बीच में रैली में एंटर करने जाओगे तो देयर आर चांसेस कि आप फंस सकते हो, ठीक है? तो इसी वजह से मैं बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दीजिए, भले ही आपको कुछ दिनों ट्रेड नहीं मिलेगा बट जिस दिन मिलेगा उस दिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है? सो दीज आर द प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैंगल दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द ट्यूसडे एंड नाउ उसका जो आज का रिजल्ट निकल के आया है वो आपका पूरे पूरे प्रॉफिट्स हैं जो कि आपकी 3.5% के प्रॉफिट्स हैं, 2.82% जो हमने ट्यूसडे दिन बनाया था ट्रायंगल, और यहाँ पे इसके पूरे रिजल्ट्स हैं। अब ये ट्रायंगल की ज़रूरत देखो, आप यहाँ पे इतना वॉल्टिलिटी हुआ, इतना ज़्यादा मार्केट उठा पटक हुआ लास्ट के 2 दिनों में, बट स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट ऑफ द 3% इन अ वीकली बेसिस, ठीक है? अगर मैं वीकली की बात करता हूँ तो आप अभी भी 3% के रिटर्न्स इसमें जनरेट कर पाए हो और इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी आपको चार्ट देखने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यू आर स्टक विद योर स्ट्राइक प्राइसेस की आपका स्ट्राइक प्राइस इतना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग अपने स्ट्राइक प्राइस जहाँ सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा दूर हम लोग अपना बना रहे हैं और उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे अभी भी प्रॉफिटेबल में हैं, ठीक है? इतने सारे लोग इतने बड़े बड़े लॉसेज हुए बट आप लोग स्टिल 3% के प्रॉफिट पे इजीली अपने आप को बुक करके निकल गए। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग को एक टाइम बाद में अपने आप को दोनों तरफ पे देखना पड़ता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ रिटर्न्स निकालने के लिए आपको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? सो for the advanced option you can enroll in the advanced price action courses or advanced options strategies, and the description is given in the link box, ठीक है? आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो और वहाँ से हम लोगों से जुड़ सकते हो, ठीक है? स्टॉक ट्रेडर से आप जुड़ सकते हो एंड रिजल्ट्स मैं आपके सामने बार बार इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सी द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स।
ठीक है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो आपके सामने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से रहे, ठीक है। सो नाउ स्वाति विल टेल यू अबाउट टुडेज मार्केट हाइलाइट्स एंड टेक केयर। Hi everyone, Swati Thakur this side. So without further ado, let's start with today's market bites. In the minutes leading up to the pre-market opening session before 9 a.m., SGX Nifty was trading at 18,347. वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन के बाद निफ्टी 18,288 पर ओपन हुआ एंड देन बैंक निफ्टी 42,864 पर ओपन हुआ. After the gap up opening, the Nifty fell again for the third consecutive day and closed at 18,127, which is 71 points down from the previous closing day, and Bank Nifty closed at 42,408 after losing 209 points. So now let's talk about today's market highlights, that is who were the top gainers and losers in Nifty 50. Let's start with today's top gainers: Sun Pharma, SBI Life, Infosys, Asian Paints and Ultratech Cement. Now let's talk about today's top losers: UPL, M&M, Eicher Motors, Bajaj Finserv and IndusInd Bank. Now let's talk about today's important news. Reliance Retail Venture Limited, a subsidiary of Reliance Industries Limited, on December 22 signed definitive agreement to acquire 100% equity stake in Metro Cash and Carry India Private Limited for cash consideration of rupees 2,850 crore. Integrated cash logistics player Radiant Cash Management Services has fixed the price band for its initial public offering at Rs 94 per share and 99 per share. The public offer will open on December 23 and will continue till December 27. The IPO is a mixture of a fresh issue and an offer for sale. Now let's talk about today's major macroeconomic events. European stock market edged higher Thursday, boosted by improving consumer sentiments despite weak UK growth. तो ये थी आज के मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स. आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो. सो इफ यू डिड देन लाइक द वीडियो, एंड अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड ऐसी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.